इंटरकाइनेसिस। तो सुनिएगा, रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस 1 that is dyad cell immediately enter in meiosis 2 or they show short time resting phase called interkinesis टेलोफेज 1 कंप्लीट हो गया, प्रोफेज 1 स्टार्ट होने के बीच का पार्ट है या मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का पार्ट है। थोड़ा सुनिएगा, एज इंटरकाइनेसिस is resting phase between meiosis 1 and meiosis 2 stages of meiosis thus also called इंट्रामियोटिक इंटरफेस। सुनो, मैं बोल रहा हूं इस इंट्रामियोटिक इंटरफेज में मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरकाइनेसिस इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू G1 एस G2। इंटरफेज में थोड़ा सुनिएगा, ये इंटरफेज समवॉट सिमिलर टू ये इंटरकाइनेसिस समवॉट सिमिलर टू जो है द रेगुलर इंटरफेज बट नॉट डिवाइडेड इनटू G1 एस G2। इस फेज में देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि डायड सेल अब नया डिवीजन चालू करेंगे। डायड सेल जो मियोसिस 1 में बने हैं अब ये वापस से न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, कैरियोकाइनेसिस में इंटर करेंगे, साइटोकाइनेसिस में इंटर करेंगे। तो जो डायड सेल है क्या ये फिर से एवरीथिंग को डबल करेंगे डीएनए? नहीं, ये मियोसिस का एक छोटा सा रेस्टिंग फेज है। डायड सेल कोई नया प्रोसेस नहीं परफॉर्म करें। सो थोड़ा सुनिएगा, ड्यूरिंग interkinesis, need your full attention here, there is no replication of DNA. There is no replication of DNA. शॉर्ट टाइम आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वापस से जो है फिर से डीएनए रेप्लिकेट करें। DNA 2C हुआ है इन द डायड सेल, वापस से 4C करें, नहीं, पॉइंट समझ नहीं। तो सुनिएगा, यहां पर एनिमल सेल में सेंट्रियोल रेप्लिकेट होगा, जो है आरएनए बनाए जाएंगे, एटीपी बनाया जाएगा, प्रोटीन्स बनाए जाएंगे जो मियोसिस 2 में यूज होंगे। बस इतना ही किया जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स बनाए जाएंगे, एटीपी की जरूरत होती है पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम एक्सेट्रा के लिए। सो जिनका रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही इंटरकाइनेसिस में प्रिपेयर किए जाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इंट्रामियोटिक इंटरफेज का मतलब होता है डबलिंग ऑफ द डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बट ये नहीं, पॉइंट समझा? यहां पर नहीं, आगे लिखते हैं थोड़ा। इन दिस फेज centriole replicates in AC, animal cell, RNA, ATP and proteins required for meiosis 2 are synthesized. डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा, डीएनए का जो है रिडक्शन 2 बार होगा। ये मैं बिगिनिंग ऑफ मियोसिस में बोल चुका हूं। डीएनए का रिडक्शन मियोसिस 1 में हो चुका है, अब फिर से रिड्यूस करेंगे मियोसिस 2 में। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन मियोसिस 1 के जो है मियोसिस 1 के पहले इंटरफेज में हुआ था। डीएनए का रेप्लिकेशन मियोसिस 1 के बाद जो इंट्रामियोटिक इंटरफेज है यहां पर नहीं होगा। ठीक है, इरेज करते हैं। एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं।
दिस इंटरकाइनेसिस, थोड़ा सुनो, देखो यहां पर, दिस इंटरकाइनेसिस not divided into G1 as G2. It is not divided into G1 as G2. इंट्रामियोटिक इंटरफेज, बात आगे बढ़ाया जाए। पक्का कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? प्लीज ले चलते हैं स्टोरी को आगे।